किए जाते हैं और मतलब है कि वो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। ओके, दे मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। ओके, नाउ एडजेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि this, that, these, those, big, long, heavy, light, green, red, blue, 1, 2, 3, first, second, third, last, first। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इनसे भी पता चलता है कि ये किसी चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट अ बुक, यदि मैं कहने लगूं कि मेरे पास में एक बुक है, तो अब इसमें हमें कोई क्वालिटी नहीं दिखी, लेकिन मैं कहने लगूं आई हैव अ बिग बुक, या आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, आई हैव अ वंडरफुल बुक। तो हमने क्या कहा, पहले वाले सेंटेंस में हमने केवल ये कहा था कि कोई एक बुक है, लेकिन अब हमने उसकी क्वालिटी बता दी है कि वो अच्छी है, वंडरफुल है, ओके, या मोटी बुक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं दिस इज अ क्लास, ये क्लास है, लेकिन इसमें हम क्या क्वालिटी ऐड कर सकते हैं, this is a big class, this is a wonderful class, this is an intelligent class। ओके, तो हम ये सब इसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब ये हमें किस किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं एडजेक्टिव्स। सबसे पहले व्हाट काइंड, यानी कि वो किस तरह की चीज है। विच वन, यानी कि कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। ओके, हाउ मेनी, कितनी हो सकती हैं, 1 2 3 4, या और कितनी सारी हो सकती हैं। ओके, इसी के साथ साथ एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब, एडजेक्टिव का प्रयोग किस किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। कलर्स, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, पर्पल, येलो, ब्लैक, ब्राउन। ओके, इस तरह के चीजों को बताने के लिए, यानी कि कलर्स को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकेंडली ओपिनियन, हमारा किसी चीज के लिए कैसा ओपिनियन है, हम उसको कैसा समझते हैं, गुड, प्रेटी, राइट, रॉन्ग, फनी, लाइट, हैप्पी, इंटरेस्टिंग। ओके, यानी कि क्वालिटीज बताता है। इसी के साथ साथ इसका साइज भी, किसी चीज का कोई साइज भी बताता है, जैसे कि बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट। ओके, देन एज, ओल्ड, यंग, इस तरह से भी बताता है। आफ्टर दैट शेप कैसी है किसी चीज की, राउंड है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ओवल है, बिग है, शॉर्ट है। ओके, वो साइज और शेप में आ जाता है। इसी के साथ साथ ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स वो कहाँ से उसका बर्थ है, बाय बर्थ वो किस जगह से है, जैसे जर्मन, मलेशियन, और इंडियन, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, ओके, ऑस्ट्रेलियन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिन को भी शो करता है। देन मटेरियल, वो किस चीज से बना हुआ है, ग्लास, मेटल, ओके, गोल्डन। After that, it is used to show the distance also, as we can say that long, short, near, far, and sometimes it is used to show the temperature also, as cold, warm, hot, cool, and after that it is used to show the time also, as early, late. Then, on the basis of the previous things, they are divided into two categories: proper adjectives and limiting adjectives. But simply we have to start here with the other kinds of the adjectives. We can say that there are some kinds of the adjectives. Those are as qualitative or descriptive adjective, quantitative adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective, distributive adjective, possessive adjective, and compound adjective. As I told you now, कि कुछ चीजें जो ओरिजिन बेस होती हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव में काउंट करते हैं, जैसे कि अमेरिकन, फ्रेंच, चाइना से चाइनीज, ओके, पेंसिल्वेनिया से पेंसिल्वेनियन, इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। ओके, इसी के साथ साथ जरूरी नहीं कि हम कंट्रीज की बात करें, हम स्टेट की भी बात कर सकते हैं। ओके, देन अब हम इसके आगे बात करते हैं किस किस तरह के ये होते हैं। हमने बता दिया कि 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर, 7 तरह के एडजेक्टिव्स हैं। ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव
और द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्वालिटी बताने के लिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, या किसी का डिस्क्रिप्शन शो करने के लिए। ओके, descriptive or the qualitative adjectives are used to describe the quality of a person or thing. For example, its size, general description, physical description as long, fat, slim, okay, age, shape, color, material, origin. So these are the things. On the basis of those things we describe something. इन्हीं बेस पर हम किसी चीज को describe करते हैं। Okay, they add some sensory images to our sentences. हमारे सेंटेंस को वो कुछ सेंसरी इमेज प्रदान करते हैं, यानी कि हमें उन शब्दों से लगता है उसकी हम साइज, शेप, कलर, मटेरियल, ओरिजिन, इन सब चीजों का पता चलता है, हमारे अंदर एक सेंस क्रिएट होती है। ओके, एंड दिस सेंसेस allow the reader to see, smell, hear, touch और taste something in the sentence. और इन शब्दों के द्वारा ही हमें उस चीज का एहसास होता है, जब उसको देखते हैं फिर उन शब्दों से ही हम उसको एक तरह से ये मानिए कि स्मेल करते हैं, ओके, हियर करते हैं, टच और टेस्ट करते हैं। ओके, सो दिस मीन्स दैट दीज आर यूज्ड टू क्वालिटी, to show the quality or description of something. Okay, जैसे कि the tall girl is my classmate. So यहाँ पर क्या है, एक यदि हम कहने लगते हैं कि girl is that girl is my classmate, तो यहाँ पे वो जो गर्ल है उसकी कोई क्वालिटी नहीं बताई गई है। अब हम उसको कहने लगे कि टॉल गर्ल, स्लिम गर्ल, फैट गर्ल, ओके, ब्यूटीफुल गर्ल, या अगली गर्ल, या फेयर गर्ल, या प्रेटी गर्ल, so these are the qualitative words. Okay, सेकेंड इज द स्टूडेंट्स अचीव्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो अब हमने इसमें क्या यूज किया है, एक्सीलेंट। रिजल्ट तो कॉमन है, लेकिन हमने उसको एक स्पेसिफिक बनाने के लिए, उसको क्वालिटी शो करने के लिए उसमें इंटेलिजेंट वर्ड यूज कर दिया है। ओके, तो ये पर्पज के लिए भी शो होता है। ओके, जैसे कि टॉल, एक्सीलेंट, स्लिम, यंग, स्क्वायर, प्लास्टिक, ये एक मेटल का नाम है। ओके, आई हैव अ रेड कार। यदि मैं कहने लगता आई हैव अ कार, तो यहाँ पर हमने कार की कोई क्वालिटी नहीं बताई। बट इफ आई से आई हैव अ रेड कार, आई हैव अ बिग कार, आई हैव अ वेरी हैवी कार, आई हैव अ ब्लैक कार, आई हैव अ येलो कार, तो हमने कार की क्वालिटी बता दी है। ओके, आई हैव अ न्यू कार, आई हैव एन ओल्ड कार, आई हैव अ वेरी बिग कार, आई हैव अ वेरी लॉन्ग कार। ओके, तो ओके, इसके बाद हम कह सकते हैं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये एक, या इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग, ये बड़ी बिल्डिंग है या कोई सुंदर बिल्डिंग है। आई हैव अ चेयर, हमने कहा कि एक चेयर है, लेकिन मैं कहने लगूँ आई हैव अ बिग चेयर, या आई हैव अ सॉरी, तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि बिग चेयर है, तो ये चेयर की क्वालिटी बता दी, बिल्डिंग की क्वालिटी बिग हो गई है। ओके, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। यदि हम कॉमनली कहते हैं कि दे आर स्टूडेंट्स, तो वहां पर कोई क्वालिटी शो नहीं हो रही है। लेकिन यदि हम कहने लगे दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स, ओके, तो ये क्वालिटी शो हो रही है। ही इज वेरी रूड, ये उस पर्सन की क्वालिटी है कि वो कैसा है। यहाँ पे प्रोनाउन की भी क्वालिटी शो रही। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव जैसे कि नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी में 1 2 3 भी हो सकते हैं, सम, मैनी, लिटिल, ये भी हो सकते हैं। ओके, अब क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक डेफिनिट होती है, एक इनडेफिनिट होती है। ओके, डेफिनिट में 1 2 3 आएंगे, और इनडेफिनिट में सम, मैनी, मोर, मच, इनफ, ऑल, नो, होल, सेवरल। ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो हैं। यदि हम कहने लगे आई हैव वन मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, तो यह वन जो है वो काउंटिंग में है, क्वांटिटी में है। ओके, आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 15 फ्रेंड्स, तो ये क्वांटिटी हो गई है, वो भी डेफिनिट क्वांटिटी। और इनडेफिनिट में हो सकता है आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आई हैव some water in my jug, I have, yeah, please pour some water in my jug. Okay, it's a little amount, ये थोड़ी सी अमाउंट है। okay, it's enough, ये काफी है, it's enough amount, या it's enough, कुछ भी हम कह सकते हैं इसके बाद में। okay, after that, demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives are used to point out some nouns or pronoun. नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट आउट का मतलब है दिखाने के लिए कि वो चीज यहाँ है या वो दूर है।
and there are 4 demonstrative adjectives which are सेल लिया ना? हाँ, कौन सा? अरे वो इतना बड़ा वो पन्ना सा है ट्रेजरी का निकलता है जो, मुझे नहीं दिया तो फिर मकान की रसीद और दे दो। ये 4 तरह के होते हैं। दिस का मतलब यह है जो पास के लिए चीज है, और दीज का मतलब जो पास के लिए मोर देन वन थिंग्स, एक से ज्यादा चीजें हैं। थर्ड इज दैट जो दूर के लिए प्रयोग किया जाता है और वो एक चीज होती है। दूर के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है दोज, लेकिन वो एक से ज्यादा चीजों के लिए है। जैसे दिस इज माय फ्रेंड डीना, ये मेरी फ्रेंड डीना है। ओके, तो ये पास में है। दिस इज अ कार, दिस इज अ पेन, दिस इज अ टेबल, तो ये पास में एक चीज है। यदि पास में एक से ज्यादा चीज होंगी, दीज आर माई बुक्स या दीज आर बुक्स, दीज आर मोबाइल्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर सॉरी टेबल्स। और दैट का प्रयोग होता है दूर की एक चीज को शो करने के लिए। यानी कि जब हम कोई एक चीज को बताना चाहें तो दैट इज अ कार, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ चेयर। ओके, और एक से ज्यादा यदि चीजें हैं दूर की हैं तब हम दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे दोज आर माय फ्रेंड्स, वो मेरे मित्र हैं। लेकिन दोज का प्रयोग मोस्टली हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। हालांकि हम लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। 2000 चेयर्स, 2000 कार्स, 2000 टेबल्स। ओके, लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यदि हम दोज के साथ में कुछ चीज को ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें दिख रहा है दोज बुक्स बिलोंग्स टू हर, तभी हम इसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मान सकते हैं। यदि दोज, यदि दिस, दैट, दीज और दोज के साथ में डायरेक्ट वर्ब आएगी तब हम उसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, तो हम उसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल है ये, इसमें दिस के बाद में कुछ वर्ड लिखना चाहिए था, दिस फ्रेंड इज माइन या दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, तब हम उसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मानते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल को हम सही कर लेते हैं। This girl is my friend. Okay. After that, interrogative adjectives. Interrogative adjectives क्या होते हैं? As the name shows, names नाम से ही क्लियर होता है कि ये एडजेक्टिव्स को इंटेरोगेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या फिर नाउन या प्रोनाउन को इंटेरोगेट करते हैं और उसका आंसर हमें एडजेक्टिव में मिलेगा। अब हम कैसे माने कि वो एडजेक्टिव में है? तो हमें उसका आंसर इस तरह के एडजेक्टिव में मिलेगा। क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, पजेसिव हो सकता है। ओके, अब क्वालिटेटिव में यानी कि वो कैसा है, ठीक है। जैसे कि हाउ इज ही, वो कैसा है, ही इज गुड, तो आंसर हमें गुड मिला, तो वो क्या है, एक क्वालिटेटिव है। इसी के साथ साथ हम कहने लगे कि क्वांटिटेटिव, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 5 पेन्स, तो आंसर हमें किस में मिलेगा, 1 2 3 में, जो कि वो है क्वांटिटेटिव। ओके, इसी के साथ साथ पजेसिव में भी आंसर हमें मिल सकता है। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, तो दिस इज माय पेन। अंडरस्टूड? तो आंसर हमें एडजेक्टिव में ही मिलना चाहिए। क्लियर? इसके बाद है, इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, हुज है, विच है, हाउ है, मैं, हाउ मेनी भी हो सकता है। आफ्टर दैट द पजेसिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है किसी को पोजीशन शो करने के लिए, ओनरशिप शो करने के लिए। पोजीशन मीन्स किसी का अधिकार, कि यह मेरा है, वह तुम्हारा है, यह इसका है, यह उसका है, इस तरह से। तो कुछ इसके पजेसिव के एग्जांपल्स हैं, और हम इनको प्रोनाउन के बेस पर भी काउंट करते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, जस्ट वी, यू, he, she, it, and you. Take a place for she,
यहाँ पर हम देखते हैं कि आई का पोजीशन होता है माई, ओके, वी का पोजीशन होता है आर, आफ्टर दैट यू का पोजीशन होता है योर, योर, देन ही का पोजीशन होता है हिज, शी का पोजीशन होता है हर, इट का पोजीशन होता है इट्स, दे का पोजीशन होता है देयर, ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आई के पोजीशन को शो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माई का, यू के पोजीशन को शो करने के लिए योर का, ही का हिज, शी के लिए हर, और इट के लिए इट्स, दे के लिए देयर, अंडरस्टूड। तो इस यहाँ ये इसकी एक टेबल बन गई है। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ओके। नॉर्मली ये सिंगुलर नाउन के साथ में यूज किए जाते हैं, ओके, और इनको कलेक्टिवली काउंट किया जाता है। कलेक्टिवली मतलब मोर देन वन भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सिंगुलर का यूज किया जाता है नॉर्मली, ओके। और दीज आर यूज्ड टू रेफर टू द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल, यानी कि एक ग्रुप को एक इंडिविजुअल मान के चलते हैं, सिंगल मान के चलते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ओके। ईच पार्टिसिपेंट्स वाज आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे। हर पार्टिसिपेंट से कहा गया कि उनको सर्वे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हर पार्टिसिपेंट को कहा गया यानी कि सभी को कहा गया, और सभी क्या है यहाँ पर एक इंडिविजुअल मान के चल रहे हैं, सब तो है लेकिन उसको सिंगुलर माना जाएगा। इसमें ईच मतलब हर कोई या हर एक, ओके। आइदर ऑफ दीज मूवीज वुड बी इंटरेस्टिंग टू मी। इन दोनों में से कोई एक मूवी, कोई भी मूवी मुझे इंटरेस्टिंग है, ओके। आफ्टर दैट कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स, कंपाउंड का मतलब होता है जो दो, एक से ज्यादा शब्द उसमें, ओके, यानी कंपाउंड होता है, कंपोजिशन होता है मोर देन वन वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर कंपाउंड एडजेक्टिव्स बनते हैं, यानी इसमें दो एडजेक्टिव प्रयोग किए जा सकते हैं, ओके। जैसे लाइट वेट। लाइट यहाँ पर एक नाउन है, सॉरी, लाइट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और वेट एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी के साथ साथ ड्यूटी फ्री, ड्यूटी नाउन है और फ्री एडजेक्टिव है। फोर है, ये नाउन है, क्वांटिटेटिव नाउन है, इसमें क्वांटिटी शो हो रही है 1 2 3 4, और फुट क्या है, वो नाउन है, ओके। We have to be open minded। ओपन मीन्स ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ओके। द लेडी इज वेयरिंग अ पेयर्स ऑफ हाई हील्ड शूज। हाई क्या है, एडजेक्टिव, और हील्ड भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, ओके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कंपाउंड नाउन का एग्जांपल है। आफ्टर दैट फर्स्ट यू टेल मी प्लीज वन थिंग, क्या अभी तक जो बताया वो समझ में आ गया? यस, हेलो, हेलो। Now we have to talk about the comparisons of adjective, degrees of adjective, okay। डिग्री कितनी होती है एडजेक्टिव की? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तीन तरह की डिग्री होती है एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव, सुपर, सॉरी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ओके। पॉजिटिव डिग्री की यदि हम बात करें तो पॉजिटिव क्या होता है, बस एक सिंपल क्वालिटी है, इट इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ वन पर्सन ओनली एंड देयर इज नॉट एनी कंपैरिजन। वहां पर किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है, ओके, किसी से हम कोई तुलना नहीं कर रहे होते हैं, अंडरस्टूड। सेकंड इज कंपैरेटिव क्वालिटी, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं किसी को अन्य चीजों से, ओके। तो कंपैरिजन विद ईआर और ईएसटी। ईआर और ईएसटी से कंपेयर करें, ईआर मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री और ईएसटी वाला सुपरलेटिव डिग्री में काउंट किया जाता है। वी यूज ईआर और ईएसटी विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। हम फॉलोइंग एडजेक्टिव्स के साथ में ईआर या ईएसटी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्लीन का क्लीनर हो जाता है, डर्टी का डर्टियर या डर्टीएस्ट हो जाएगा। तो क्लीन का क्लीनर,
क्लीनेस्ट, डर्टी का डर्टियर और डर्टियर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, सिंपल का सिंपलर और सिंपलेस्ट, नैरो का नैरोअर और नैरेस्ट। ओके, इसके बाद होता है कंपेरिजन विद मोर। यदि हम एक से कंपेयर कर रहे हैं तो ईआर का यूज किया जाता है, और इसी के साथ साथ यदि हम ज्यादा से कंपेयर कर रहे हैं, मोस्ट पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, डिफिकल्ट, मो। तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉजिटिव का सॉरी, यहाँ पर हम मोस्ट पॉजिटिव की हम बात करें तो यानी कि सबसे ज्यादा इसमें क्वालिटी शो की जाएगी। एक सेकेंड, कंपैरिजन विद मोर एंड मोस्ट। उसके बाद पॉजिटिव के लिए 3 डिग्री हमने बताई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, यदि हम बात करें तो डिफिकल्ट, जैसे कि ईआर वाला डिग्री हम बात कर रहे थे, डिफिकल्ट, फिर मोर डिफिकल्ट, और थर्ड इज द मोस्ट डिफिकल्ट। ओके, इसके बाद है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी हमने एक चीज बताई थी, जैसे जिसमें ER या EST लगेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देखो Y हटा के IER बना दिया, या क्लेवर में ER हमने लगा दिया था, और सॉरी सुपरलेटिव डिग्री में IEST या EST का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर है मोर लगाकर और मोस्ट लगाकर, जैसे कि पॉजिटिव के साथ में मोर पॉजिटिव, ओके, डिफिकल्ट के साथ में मोर डिफिकल्ट, और यदि सुपरलेटिव बनाए तो मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों बन गए। फिर आगे यदि हम बात करते हैं तो इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स के लिए एक, जैसे कि गुड। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें तीनों फॉर्म अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ पर तो हमने क्या किया था, ER और EST का प्रयोग किया था, दूसरे में हमने मोर या मोस्ट का प्रयोग किया था। ये थर्ड वाली आ जाती है इर्रेगुलर, जिसमें तीनों फॉर्म्स अलग अलग हो जाएंगी, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। इसमें ना तो हमने ER का प्रयोग किया है ना EST का, हालांकि बेस्ट में EST है और बेटर में ER है, लेकिन बेटर जो है बैड से नहीं बना है, गुड से बना है। ओके, इसी के साथ साथ बैड में वर्स हो जाएगा और सुपरलेटिव वर्स्ट हो जाएगा, मच में मोर हो जाएगा और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसको हम इर्रेगुलर बोलते हैं, यानी जिसमें तीन फॉर्म्स हमारी अलग। उसके बाद है स्पेशल एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं जिनमें हम अलग तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे कि सम एडजेक्टिव्स हैव टू पॉसिबल फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, जिसकी दोनों फॉर्म हो सकती है। ओके, जैसे कि जस्ट ए मिनट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों फॉर्म की यदि हम बात करें तो पॉजिटिव में एक वर्ड है क्लेवर। क्लेवर को हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, क्लेवरर भी हम कह सकते हैं और मोर क्लेवर भी हम कह सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ यदि हम इसकी सुपरलेटिव की बात करें तो मोस्ट क्लेवर भी बोल सकते हैं, ओके, और क्लेवरेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो दोनों ही चीजें इसमें प्रयोग की जाएंगी, रेगुलर और इरेगुलर दोनों को हम यहाँ पर प्रयोग किया कर सकते हैं। इसके बाद कॉमन, कॉमनर भी हम इसको कह सकते हैं या मोर कॉमन भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ कॉमनेस्ट भी बोल सकते हैं या मोस्ट कॉमन भी बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट एग्जांपल है लाइक, लाइकलियर भी हो सकता है, मोर लाइकली भी हो सकता है, ओके, या लाइकिएस्ट भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं रेगुलर और इरेगुलर दोनों के लिए। ओके, इसके साथ साथ है पोलाइट। पोलाइट का प्रयोग हम कैसे करेंगे, पोलाइट पॉजिटिव डिग्री है, उसको पोलाइटर भी हम कह सकते हैं या मोर पोलाइट भी कह सकते हैं। सुपरलेटिव में उसको पोलाइटिएस्ट भी बोल सकते हैं और मोस्ट पोलाइट भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ सिंपल यदि प्रयोग करें, सिंपल को हम सिंपलर भी बोल सकते हैं और मोर सिंपल भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपलेस्ट भी बोल सकते हैं और मोस्ट सिंपल भी हम इसको कह सकते हैं। So that was about your adjectives.
अब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में, यानी जिसको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाए, दिस क्लास वुड बी नेक्स्ट क्लास। ये वाली क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी, ये जो चीजें हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बनाए या कंपैरेटिव से पॉजिटिव या सुपरलेटिव, यानी आपस में इनको किस तरह से चेंज किया जा सकता है। ओके, अभी तक यहाँ पर किसी को किसी तरह की क्वेरी? थोड़ा एडजेक्टिव्स